नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टीओ में आपका स्वागत है। आज 10वीं क्लास है। हम कंपोनेंट ऑफ इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट के रोटरी मोशन में बदलती है। आप देख सकते हैं, ये इमेज दिखाई हुई है मैंने। ये कनेक्टिंग रॉड है। इस लाल पॉइंटर में ध्यान देना है आपको। ये पिस्टन ऊपर नीचे चल रहा है, अर्थात प्रत्यागामी गति कर रहा है, और कनेक्टिंग रॉड ये ग्रीन कलर में दिखाई हुई है। ये पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ रही है। क्रैंकशाफ्ट गोल गोल घूम रहा है। ये कनेक्टिंग रॉड ही क्या कर रही है, इसकी जो पिस्टन के प्रत्यागामी गति को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रही है। कनेक्टिंग रॉड स्टील की फोर्जिंग करके बनाई जाती है। इसके अलावा मेलेबल ग्रेफाइट कास्ट आयरन की भी यह बनाई जा सकती है। ठीक है। कनेक्टिंग रॉड आई सेक्शन की बनी होती है। मतलब ये जो काट है, इसका वाला जो हिस्सा है, ये आई सेक्शन है, और ये जो हिस्सा है कनेक्टिंग रॉड का, ये क्या होता है, आई सेक्शन में बना हुआ होता है। मतलब इसे यदि हम काटें तो इसका क्रॉस सेक्शन आई के आकार का दिखाई देता है। हम इसे 3 भाग में बांट सकते हैं: स्मॉल आई, बिग आई, सैंक। स्मॉल आई कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा स्मॉल आई कहलाता है। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। ये जो हिस्सा है यह पिस्टन में जुड़ा हुआ होता है, और पिस्टन में ये गजन पिन या पिस्टन पिन की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। गजन पिन या स्मॉल आई के बीच, गजन पिन और स्मॉल आई के बीच बुश लगा हुआ होता है, जो कि गन मेटल या ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। बुश अर्थात जो गजन पिन लगेगी और जो स्मॉल आई है, इनके बीच में एक बुश लगा हुआ होगा, जो कि गन मेटल का बना होता है या ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है, ताकि वह घिसाव को रोक सके या घिसाव को कम कर सके। यह सिरा ठोस होता है, जैसा आप देख सकते हैं। ये जो ठोस है मतलब पूरा गोल बना हुआ है और ये ठोस रहता है। ठीक है। बिग आई कनेक्टिंग रॉड का जो दूसरा सिरा है, उसे हम क्या कहते हैं, बिग आई कहते हैं या बिग एंड कहा जाता है। ये सिरा ठोस भी हो सकता है और स्प्लिट प्रकार का भी हो सकता है। ठोस प्रकार का मतलब ये देखिए, ये पूरा गोल है, एकदम ठोस है, मतलब किसी भी तरह से कटा हुआ नहीं है। और स्प्लिट प्रकार का मतलब आप देख सकते हैं, ये 2 भागों में बना हुआ है। जो बिग आई है ये 2 भागों में बना हुआ है, ऊपर वाला भाग हो गया और एक नीचे वाला भाग हो गया। ठीक है। कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन द्वारा जुड़े होते हैं। जो कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड है वह क्रैंकशाफ्ट से क्रैंक पिन द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठोस प्रकार के बिग एंड वाले कनेक्टिंग रॉड सिंगल पीस कनेक्टिंग रॉड कहलाते हैं। जैसा मैंने दिखाया, जो ठोस प्रकार के बिग एंड वाले कनेक्टिंग रॉड है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, आपका सिंगल पीस कनेक्टिंग रॉड कहलाता है। और यदि स्प्लिट है, यह मतलब 2 भागों में बना हुआ है, तो इस प्रकार के कनेक्टिंग रॉड स्प्लिट प्रकार के कनेक्टिंग रॉड कहलाते हैं। ये सिरा 2 भागों में बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये 2 भाग हैं, एक निचला वाला भाग है और दूसरा ऊपरी भाग है, जो कि कनेक्टिंग रॉड से सीधे कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, इन दोनों के बीच में हम क्रैंक पिन लगा देते हैं, और साथ ही क्या रहते हैं, सेल बेयरिंग लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये सेल बेयरिंग है। ये सेल बेयरिंग लगा देते हैं और इनके बीच में क्रैंक पिन आके फिट हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ जो किनारे में नट बोल्ट है, इनको टाइट करके हम जॉइंट बना देते हैं। ठीक है। ये सेल बेयरिंग इसलिए लगाए जाते हैं ताकि किसी प्रकार का घिसाव ना हो। सैंक, अब जो स्मॉल एंड है और बिग एंड है, या स्मॉल आई या बिग आई, इन दोनों के बीच का जो जोड़ने वाला भाग है, उसे हम क्या कहते हैं, सैंक कहते हैं। कई बार क्या होता है, इस सैंक में पूरी जो लंबाई है उसमें क्या होता है, होल बना हुआ होता है। ये होल का काम क्या है कि जो नीचे से ऑयल आता है उसे क्या करना है, बिग एंड वो स्मॉल एंड तक पहुंचाना है और पिस्टन पिन का लुब्रिकेशन करना है। कनेक्टिंग रॉड की चेकिंग की बात करें तो कनेक्टिंग रॉड में प्रायः जो सबसे ज़रूरी चेकिंग है वो 2 चीज़ की चेकिंग होती है। एक तो इसका अलाइनमेंट और दूसरा बेरिंग का घिसाव। इसके अलावा भी यदि ऑयल जो होल बने हुए हैं, ऑयल होल, उसमें किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ गया है, या जो नट या स्टड जो लगे हुए हैं उसकी इसमें कसाव की कमी हो गई है, ये भी हम चेक करते हैं। यदि हम अलाइनमेंट चेक करने की बात करें तो हम सामान्य रूप से यदि हम अलाइनमेंट चेक करना चाहें तो हमें सामान्य रूप से अलाइनमेंट चेक करने के हेतु, ये देख सकते हैं आप, ये एक बैंड कनेक्टिंग रॉड है। सामान्य रूप से अलाइनमेंट चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑयल पेन को निकाल लेते हैं और इंजन को क्रैंक करते हैं, मतलब इंजन को घुमाते हैं। जो बिग एंड है वो क्रैंक पिन में लगा हुआ होता है। तो जो क्रैंक पिन है, यदि यह बिग एंड क्रैंक पिन में एंड मतलब एकदम सेंटर में चलता है, मतलब एकदम ठीक बीचों बीच गति करता है, तो एकदम सही लगा हुआ है, मतलब जो कनेक्टिंग रॉड का अलाइनमेंट है एकदम ठीक है। यदि यह सेंटर में ना होके मोशन करता है, मतलब डग होता है, तो क्या होगा, ये आपका अलाइनमेंट खराब है, जिसे आप चेक करने, आप इसे चेक करेंगे और इसे आप सुधारेंगे। अलाइनमेंट चेक करने हेतु कनेक्टिंग रॉड अलाइनमेंट गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड बेरिंग एवं क्रैंक पिन के बीच में क्लियरेंस भी ठीक होना चाहिए। देख सकते हैं आप, यहाँ सेल बेरिंग लगा हुआ है। ठीक है। तो देखिए, ये जैसा मैंने इमेज में दिखाया, ये बिग एंड है
और ये मान लीजिए क्रैंक पिन है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ जो क्लियरेंस है वो भी कैसा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ठीक है, यह क्लियरेंस 0.04 मिलीमीटर होता है सामान्य रूप से। अब इसे चेक करने की 3 विधियाँ हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल माइक्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल माइक्रोमीटर के द्वारा हम चेक करेंगे। तो पहले हम इंटरनल माइक्रोमीटर द्वारा जो आपका बिग एंड है उसका इंटरनल डायमीटर चेक करेंगे और क्रैंक पिन का एक्सटर्नल डायमीटर चेक करेंगे। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, वही हमारा क्या होगा, क्लियरेंस होगा। इसके अलावा एक और विधि है फिलर गेज की। तो इन दोनों एंड के बीच में यहाँ हम सीधे फिलर गेज को प्रवेश करके चेक कर सकते हैं कि इसके बीच में क्लियरेंस कितना है। ठीक है, और तीसरी मेथड जो है वो है प्लास्टिक गेज। अब ये प्लास्टिक गेज क्या होंगे, प्लास्टिक के जैसे आप देख सकते हैं इमेज में छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के आयताकार टुकड़े होंगे। ठीक है, इनको इन दोनों के बीच में, जैसे ये आपका बेरिंग है, मान लीजिए आपका बेरिंग है और ये आपका यहाँ पे अपने क्रैंक शाफ्ट का बिग हैंड है, इसके बीच में आप इसे फिट कर देंगे और नट को टाइट कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे हम जानते हैं कि दबाव पड़ने के कारण इस प्लास्टिक में किसी न किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन आएगा, अर्थात इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। तो इसकी जो चौड़ाई बढ़ेगी उस अनुसार हम चेक कर सकते हैं। हम एक स्केल आती है जिसमें हम इसकी पहले की चौड़ाई और बाद की चौड़ाई के बीच में अंतर को ज्ञात करके हम अंदाज लगा लेते हैं कि कितना क्लियरेंस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रैंक पिन के बारे में, कनेक्टिंग रॉड के बारे में सारी जानकारी हुई। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा हम इंजन के अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।